अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोइनुद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज मीरपुर के बाहर। हम आपको बताते चलें कि गुज़श्ता एक हफ़्ता हो गया है कि तलबा और कॉलेज इंतज़ामिया के दरमियान किसी मामले पर जो है ना वो इख्तलाफात हो गए और तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद कॉलेज इंतज़ामिया की जानब से जो है वो पुलिस बुलाई गई और इनके ऊपर लाठी चार्ज शैलिंग की गई। उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब होते गए। आज 8 दिन गुजर चुके हैं। मज़ाकरात रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन अभी तक किसी तरफ बात जो नहीं जा सकी। तलबा आज भी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, रोज़ाना की बुनियाद पर ये सरापा एहतजाज हैं। तलबा से जानते हैं कि उस दिन वाक़या क्या हुआ था और आज तक जो इंतज़ामिया की जानब से इनके साथ मज़ाकरात का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। जो उस दिन पहले वाक़या हुआ था, शार्ट लफ्ज़ों में हमें बताएं कि क्या बात हुई थी। सर वाक़या ये था कि हम उस दिन पूरा मन तरीके से उनसे अपना जो था हमारा मुतालबा ट्रिप पे जाने का, वो हम उनसे कहने आए थे कि हमें आप ट्रिप पे लेके जाएं, उसके लिए बजट हमें दे दें। वो बैठने के लिए मान लेने के लिए बजट हम इनसे आए हैं, वो मुतालबा पूरा कराने के लिए आराम से हम बैठे हैं, पीसफुली बैठे हैं, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं थी है। तो इन्होंने वो मुतालबा हमसे वो लेट करते रहे। उसके बाद अचानक हमें पता नहीं चला, इन्होंने ना पुलिस बुला लिया, पुलिस पीछे से आई है कॉलेज से, और उन्होंने आके हम पे बिना पूछे बिना बात किए क्या हो रहा है क्या, आके हमारे स्टूडेंट्स पे जो इधर आराम से बैठे थे पीसफुली, आके उन पे डंडे उन्होंने बरसाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने देखा किसी के सर पे लग रहा है, टांग पे लग रहा है, नाजुक जगह पे लग रहा है, उन्होंने बरसाए और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए स्टूडेंट हमारे। तो उसके बाद फिर मामला इधर किया उन्होंने। उसके बाद फिर वार्निंग दिए बगैर इन्होंने शैलिंग शुरू कर दी स्टूडेंट्स पे, और शैलिंग स्टूडेंट्स के वो सारे उनके आंसू गैस शुरू किया और वो मुंह जल गया किसी के, वो सारा इनको प्रोसेस करते रहे अपना। तो वो उसके बाद सारा वाक़या, उसके बाद फिर स्टूडेंट ने वो स्ट्राइक की है कि ये जो उनके साथ जुल्म किया गया है इसको हमें जवाब दें, हमें जो इसका ऑनर है वीसी है वो आके हमसे मिले। लेकिन कोई हमारा मुतालबा सुनने के लिए नहीं आ रहा। जिसके तक खबर हमारी असल पहुंचनी चाहिए उसके तक पहुंच ही नहीं रही। जो मेन बंदा वहाँ तक बात ले के नहीं जा रहे, और उसको गाइड भी मेरे ख्याल से गलत किया जा रहा है कि उसको नहीं पता चल रहा मामला क्या। वो आएगा, वो देखेगा क्या मामला आता है, फिर ही कुछ इसका हल निकलेगा, वरना हल नहीं निकल सकता। एक तो पहले इन्होंने हम लोगों पे इतना जो है ना स्टूडेंट्स पे जुल्म किया। उसके बाद जब हम अपने हक़ के लिए खड़े हुए हैं, स्टिल ये जो है ना यहाँ पे लड़कियाँ हैं, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को जो है ना थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि ये बच्चे यहाँ पे गैर निसाबी सरगर्मियों में इधर शामिल हैं। और डिफरेंट तरह के जो है ना एलिगेशंस बच्चों पे लगाई जा रही है, जो यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं है। और अपनी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कुछ बना रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फेक कोरोना PCR रिपोर्ट्स बनवाई जा रही हैं कि कॉलेज को किसी तरह बंद करवाया जाए। हमारा एक ही मौक़िफ़ है इनसे कि हमारा जो है ना चांसेस साहब यहाँ पे आएँ, हमारी बात सुने। लेकिन वो ये होता है कि वो कोई मीडिएटर बंदा भेज देते हैं बीच में, जो है ना जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो हमारी बात सुन लेता है लेकिन कोई फ़ैसला नहीं कर पाता। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा यहाँ पर आए जो फ़ैसला कर सके, स्टूडेंट्स की यहाँ पर हालत देखें, वो पीर साहब हैं जो हमारे, तो वो आएँ यहाँ पे फ़ैसला करें और हम में बैठ के फ़ैसला करें। तो यही हमारा मौक़िफ़ है इनसे। तब से ये हमें हफ़्ता हो गया और अभी तक जो है ना कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। ये हम लोगों को जो है ना बीच का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हैं कि हम लोग अपने मौक़िफ़ से हट जाएं, जो हमारा मेन पॉइंट है। बाकी जो है ना छोटी मोटी जितनी भी हमारी डिमांड्स है वो तो पूरी हो जाएँ, वो तो जेन्युइन जायज़ हमारे हकूक़ हैं, वो तो हमें मिलने चाहिए। लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ारग किया जाए, उस पर कोई नहीं आता। उस पर कहते हैं कि हम लोग लचक दिखाएँ, इनको जो है ना माफ़ीनामा ले लें। तो यहाँ पर एक बात है कि वो जो बात हो रही थी, चौधरी मंशा साहब और डॉक्टर जाज साहब कह रहे थे जी कि आपके 5 मुतालबात थे, उसमें से 4 जो है वो मानो तस्लीम कर लिए गए हैं। जी। वो कौन से मुतालबात है जो तस्लीम किए गए हैं? तस्लीम ये मुतालबा हमारा ये कह रहे थे कि हम पे इन्होंने जो है ना पहले तो जुल्म किया, उसके बाद हम पे FIR करवा दी। तो हम लोगों ने कहा कि FIR जो झूठी हम पे करवाई हुई है वो हमारी जो है ना रिमूव करें, वो मान गए। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो स्टूडेंट्स सामने नॉमिनेट हो रहे हैं उन पे आगे जो है ना इन फ्यूचर ग्रेजुएट्स नहीं निकाले जाएंगे, उनके ऊपर जो है ना रिजल्ट्स की कोई जो है ना मतलब रिजल्ट्स आगे फेल कर देते हैं बच्चों को, तो ऐसी कोई जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो ये हमारा मुतालबा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारा जो आगे ट्रिप जाएगा वो उसके लिए ये फुल अकोमोडेट करेंगे, जो जिस तरह की हमारी डिमांड थी, जितना हम पे करते हैं, हम 50,000 पे करते हैं हर ईयर। ठीक है इनको। तो हमारे जो है ना हम लोगों की डिमांड भी जस्ट 2 लाख की थी। ठीक है। 50,000 अगर हर बच्चा पे कर रहा है तो एक क्लास से इनको 25 लाख का रेवेन्यू आता है। तो जो मुतालबा नहीं माना गया अभी तक, जो आपका मेन मौक़िफ़ जो है वो क्या है, वो कौन से मुतालबा ये है कि हम लोग यहाँ से चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जब से कॉलेज बना है वही सेम एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है।
कॉलेज बच्चे आते जा रहे हैं, बच्चे चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक्स चलती जा रही हैं, लेकिन ये जड़ से मसले को निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स बैठ जाएं चुप करके, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ की यहाँ ही रहे। ठीक है, माफ़ीनामे पे हमें भी जो है ना ये पुश कह रहे हैं कि हम लोग भी इनकी माफ़ी मांग लें और माफ़ी सुन पे एक्सेप्ट कर लें और जो है ना इसको चलने दें, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये वंस एंड फॉर ऑल ये ख़त्म हो, ये रूट्स को ही हम इससे जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ही फारिग करवाना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर खुद आएँ और हमसे बात करें, हम उनको अपने मुतालबात बताएं। कोई हमारे गलत मुतालबात नहीं है, हम सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं। इतने दिन से यही बात इनको समझा रहे हैं, ये अपने नुमाइंदे आगे से बेचने और फिर कहते हैं वो नहीं आने वाले, और हम इसीलिए बैठे हैं कि वो आएँ और हमसे बात करें। और जितनी भी ये पूरी एडमिन है ना, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जी, तलबा का मौक़िफ़ हमने जाना। तलबा का ये कहना है कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उसको इंतज़ामिया जो कॉलेज की है वो तस्लीम करे। बसूरत दीगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर इनका एहतजाज जारी है और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। राजा शफाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।